करमवीर सिंह। कल मैंने आपको पार्ट 1 रेस क्लास कराएगा, आज पार्ट 2 करते हैं। उसमें कुछ थोड़ी सी बात बताने जा रहा हूँ। पिछला जो मैंने कराया था एक बार रिवाइज करिएगा। जैसे सपोज दैट आपसे क्या रखा x इक्वल कोई वैल्यू रखिए 2 प्लस रूट 3, तब मैं आपसे कहूँ 1/x की वैल्यू क्या होगी, यानी इसका रेसिप्रोकल मैंने आपसे पूछा है। तो मैं कल आपको एक फॉर्मूला में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी थी। मैंने आपसे बोला था इनके स्क्वायर करिएगा दोनों का अलग अलग, और उनका डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो इसकी जो बेटा इसका जो 1/x है रेसिप्रोकल जो वैल्यू आएगी इसका अपोजिट साइन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कैसे? 2 का स्क्वायर अलग अलग कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, आपको इसके साइन से कोई लेना देना नहीं है, बस इसका अलग अलग स्क्वायर का डिफरेंस करिए। रूट 3 का स्क्वायर 3, अगर 1 आ गया इसका मतलब इसका जो रेसिप्रोकल निकलेगा इसका अपोजिट साइन निकलेगा। अगर यह प्लस है आपको सिर्फ माइनस ले लेना है, ठीक है। a प्लस b, ये पहले समझ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता दिया 5 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3। मैंने कहा तो आप एक चीज देखिएगा, आपको बस नीचे का ये देखना है, सिर्फ ऊपर वाला भूल जाइएगा। बस ये देखिएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, डिफरेंस क्या आया 1। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल का मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको अलग ले लीजिए। आप सोच लीजिए ये अलग है और ये 1/1 में है इतना, इसका अगर इसकी वैल्यू करेंगे इनटू 1 ये ले लीजिए सपोज आप। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, इसका किया मैंने, तो ऊपर वाला सेम रहेगा मेरा 5 प्लस 3 रूट 3, इसका क्या हो जाएगा अपोजिट साइन हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 और मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर बाहर आ जाएगा 7 5 35 7 21 रूट 3 माइनस 4 20 रूट 3 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो 12 3 36। तो देखिएगा 21 रूट 3 माइनस, ओके। ये क्वेश्चन से इतना नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसा इक्वल टू मैं आपको दे रखा था a प्लस b रूट 3। तो मैं आपको समझाने के लिए बताया था, आपको सिर्फ निचला देख लेना है, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर ये आएगा। अब देखिए यहाँ क्या है a प्लस b रूट 3, तो मैं कंपेयर कर दूंगा यार रूट 3 के साथ क्या मल्टीपल में 1 में, रूट 3 के साथ क्या बेटा b, तो b को लिखा बेटा 1 बेटा। यहाँ a प्लस का है एक साथ 1 मल्टीपल मान लीजिए, और यहाँ 1 मल्टीपल है इसके साथ एक वैल्यू रहेगी -1, ओके। आंसर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 दिया आज समझ। अगर आपसे ऐसा कह रहा है x इक्वल 2 प्लस रूट 3, x इक्वल टू क्या बेटा 2 प्लस रूट 3, तो आपसे कह रहा है फाइंड आउट करिए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा x की वैल्यू बेटा मेरे पास है 1/x की नहीं है, तो मैं 1/x की वैल्यू डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा 2 माइनस रूट 3। ये कैसे हुआ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। इनका स्क्वायर का डिफरेंस करिए, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 आकर 1 आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो अपोजिट साइन होगा वही इसका क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। हो गया, तो बस अब क्या है x प्लस 1/x पर पूछे हमसे x वैल्यू बेटा 2 प्लस रूट 3, 1/x की वैल्यू क्या है बेटा 2 माइनस रूट 3, रूट कैंसिल, आंसर आ गया 4 शॉर्ट, ठीक है। a इक्वल आपको दिया गिव रूट 2 प्लस 1, तब कह रहा है a माइनस 1/a की वैल्यू फाइंड आउट करिए क्या होगी। सिंपल सी बात है, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 गया 1, यानी डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी a की वैल्यू मेरे पास है, तो बेटा यहाँ पे 1/a की वैल्यू हो जाएगी इसका अपोजिट साइन, बस मैं बता दूंगा a माइनस 1/a में से पूछा गया है बेटा a की वैल्यू क्या है रूट 2 प्लस 1 माइनस माइनस आ गया, आपको ब्रैकेट लगाना है रूट 2 माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए रूट 2 प्लस 1 माइनस का रूट 2 प्लस का 1, रूट 2 का कैंसिल, 1 प्लस 1 बेटा आंसर हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था अगर लॉन्ग मेथड में करता, मैंने 1/a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती, 1/a की वैल्यू का बेटा रूट 2 प्लस 1। अब क्या करना पड़ेगा मुझे रेशनलाइजेशन, बस रूट 2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर और रूट 2 माइनस 1 का
मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 के बाद 1 का डिवाइड होगा। मैंने इतने स्टेप्स गायब कर दिया, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताया 1 अपॉन h रूट 2 माइनस। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आर.डी. शर्मा लेवल 2 रेशनलाइजेशन x इक्वल क्यूब रूट 2 प्लस रूट 3, तब हमसे कह रहा है फाइंड, देन यू विल हैव टू फाइंड x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। सिंपल सा, देखिएगा ये क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब रूट यहां से हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, ठीक है, ऐसे कहीं लिखा हुआ है क्यूब रूट x, और मैंने इसका क्यूब कर दिया पावर 3, बेटा क्यूब का होता है x की पावर 1/3, पावर 3 मल्टीप्लाई पावर शॉर्ट कैंसिल क्या आ जाएगा x, इसलिए कभी ऐसे ऐसे लिखा x स्क्वायर इक्वल टू y, स्क्वायर हटेगा उसके हट जाता है रूट, और रूट हटेगा तो स्क्वायर, तो क्या होता है पावर चेंज हो जाती है, इससे स्क्वायर हटा यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा y की पावर 1/2, यानी पावर का साइन उलट जाएगा, सॉरी साइन नहीं पावर उलट जाएगी, जैसे कि मैंने कहा x क्यूब इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका पावर उलट जाएगी 1/3, ओके। इसी तरह इसको मैं क्या कह सकता हूँ क्यूब रूट है, इधर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, रेसिप्रोकल क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, क्यूब है हटेगा तो 1/3 यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और आपको सपोज यहाँ लिखा मैंने कहा y की पावर 1/3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, इक्वल हो जाएगा तो क्यूब 3/1 यानी कि 3, इसी प्रकार यहाँ से क्यूब रूट हटा क्या जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट से क्यूब और क्यूब से क्यूब रूट, x क्यूब कर लेते, मुझे 1/x क्यूब चाहिए ना, तो 1/x क्यूब डायरेक्ट निकाल दो, मैंने क्या बोला था इनका स्क्वायर का डिफरेंस अगर बना रहा है तो इनका अपोजिट साइन इसका रेसिप्रोकल होगा, ओके, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वही 4 to 5 स्टेप्स आपके बढ़ जाएंगे, जो कि आपके कंपटीशन में एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, यूटिलाइज कर दिया टाइम का, बस अब क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 कैंसिल 2 प्लस 2, ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज नोट टाइप करते हैं कुछ, उससे पहले कुछ समझते हैं, देखिएगा हमारा फॉर्मूला हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम सब जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप चाहे 2ab पहले बी स्क्वायर मान लें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा बेटा आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अच्छा देखो रूट से कोई चीज कब निकलेगी जब उसका स्क्वायर हो रहा होगा, यानी इसको पेयर्स बन रहे होंगे, पेयर बन रहे हैं यानी कि वो स्क्वायर में है, रूट का 2 into 2 है, सपोज दैट रूट के अंदर है, मैंने कहा x into x तभी तो बाहर निकलेगा, क्यों ये किसमें स्क्वायर में है, यानी इसका पेयर बन गया तो ये बाहर निकलेगा x, इसको x स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी रूट के अंदर मेरा स्क्वायर बन जाए तो रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2, और पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 into 1/2 2 से 2 कैंसिल एंड 1 बन गया 1, यानी x की पावर बेटा 1 यानी x आ गया, ओके। अब मैं इसमें एक नए टॉपिक क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस की आपसे कंपटीशन एग्जाम्स में टेट सुपर टेट आपका रेलवे, ठीक है ना, और कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम्स की एसएससी के प्री में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, लेकिन सुपर टेट और टेट, सुपर टेट और टेट में तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे कि आपको ही कहते हैं 3 प्लस 2 रूट 2, ओके। अब इसको देखो इसके रूट कैसे हटेगा, अंदर स्क्वायर बना लूं मैं कैसे भी, तो मुझे साफ समझ में आ जाएगा स्क्वायर क्या, दो फॉर्मूले बनते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ माइनस तो है नहीं, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे बनाना, तो मैं तो कैसे बनाऊंगा, इसको मैं ब्रेक करूंगा, ठीक है। तो देखो पहले इसको ब्रेक कर लो आप, 2 into क्या होता है ये वैल्यू जो हमेशा होगा, अब क्या कहलाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होगी, और ये क्या है 2ab, 2 into a की वैल्यू क्या है √2, बी की वैल्यू बेटा 1।
अब यहाँ रखे देखो क्या सही हो रहा है क्या, रूट 2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको इसको ब्रेक करना है। अब देखिएगा रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 + 1 3, सही है एकदम। और 2 √2 × 1 2 √2, यानी बिल्कुल सही लिखा है मैंने, है ना। इसका मीन्स क्या होगा बेटा, इसका मीन्स हो गया मेरा √2 + 1 का होल स्क्वायर। इसको आपने ब्रेक कर लिया सिर्फ, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। अब ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो √2 + 1, दिस इज द आंसर। कितना इजी है। ओके, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन। देखिएगा 7 + √48 क्या करें। अब मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, कब हटेगा, जब ये वैल्यू इसमें आ जाए स्क्वायर में आ जाए, तो मुझे साफ दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर बनाना है। इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, इसको जरा देख रहा हूं, 7 पर क्या आ जाएगा, है ना, √48 है। अब मैं √48 के फैक्टर कर लीजिएगा जरा, है ना, क्या हो जाएगा 2 × ओके, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, 2 × 2 √3, क्या हो जाएगा 4 √3। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 4 √3, इसको 7 लेने दीजिएगा। ओके, अब इतना अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा मैंने क्या बोला आपसे, ये 2ab फॉर्म होता है, 2 × 2 आ गया, 4 को 2 एक ले तो मैंने 2 ले लिया, इसको भी इसको ब्रेक कर सकता हूँ, 2ab 2 2 जा 4 √3 का 3, यानी 2 तो मेरे फॉर्मूला होता है बच्चों, तो ये a और ये b सिंपल सा हो गया। यहाँ रख के देखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 7 आ गया मेरा। बस बेटा मेरे फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर, तो बेटा बाहर क्या आ जाएगा 2 + √3, दिस इज माय आंसर। ओके, हमसे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 + 2 √6, बड़ा इजी है। फिर से देख क्या करूँ मैं, पढ़ लीजिए, इसको ब्रेक करूंगा पहले, 2 तो मेरा फॉर्मूले में है ही, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें a भी ढूंढना है, तो √6 को लिख सकता हूँ बेटा मैं √2 × √3, यानी बेटा ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 2ab रूट करना, √2 + √3 का होल स्क्वायर, क्या आएगा बात बेटा √2 + ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, टेट और सुपर टेट में। आपको बस इसको 2ab बना लेना है, यानी कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, √13 - a√10 इक्वल टू में √8 + √5। देखिएगा क्वेश्चन को देख के कभी घबराना नहीं है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, बनाए सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। हम करना क्या है, देखिएगा कॉन्फिडेंस अगर अंदर होगा ना, कोई भी क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं, है ना। बस डरना नहीं है, क्वेश्चन बनाए तो सॉल्यूशन भी होगा, बड़ा इजी होगा, बस करते जाइए, कदम बढ़ाइए, रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। देखिएगा अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर हटे रूट हटेगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर चढ़ जाएगा, क्योंकि पावर चेंज हो जाती है, यानी कि 13 - a√10। यहाँ आपसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाती है, क्या हो जाएगा √8 + √5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट है स्क्वायर चढ़ जाएगा, क्यों होता क्यों चढ़ जाता, मैं सॉल्व कर दूंगा, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, यानी बच्चों √8 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, एक बेटा √8 into √5, ये बेटा 13 - a√10, देखिएगा 13 - a√10 इक्वल टू 8 + 5 2, √8 into √5 √40, तो देखिएगा 13 - a√10 इक्वल टू 13 +
2√10, बड़ा इजी है यार। देखिएगा 13 तो 13 इक्वल है, नो प्रॉब्लम। यहाँ माइनस a√10 और यहाँ 2√10 है, यहाँ √10 है 2 का मल्टीप्लाई किया √10 के साथ माइनस a का, तो बस माइनस a इक्वल टू बेटा 2, यहाँ a इक्वल टू बेटा माइनस का 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ आया? हम लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बस, उसके बाद हमारा रेस्ट लाइसेंस इज ओवर। रेस्ट लाइसेंस में कुछ बचा नहीं। अगर फिर भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है, क्लास 9 का आर डी शर्मा है ये, अगर आप इनको सॉल्व कर लें चैप्टर्स में करा दें तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, इसके साथ साथ आप टेट और सुपर टेट इसमें इजीली आप पास कर जाएंगे और 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। देखिए जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो सीरीज चला रहा हूँ आपके, ये क्या है आपका बेसिक तो स्ट्रांग करेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, जितना आपका टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, रेलवे के एग्जाम्स हो गए, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जिस बच्चे ने क्लास 8 का आर डी शर्मा और क्लास 9 की आर डी शर्मा के कुछ चैप्टर्स को अच्छे तरीके से उनको रिवाइज कर लिया, अच्छे तरीके से उनका प्रिपरेशन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है एसएससी को छोड़ के। एसएससी के क्या होगा, आप जब इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेंगे तब आप एसएससी पर जाकर उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, एसएससी के लेवल तक आप पहुंच जाएंगे, फिर आप प्रिपरेशन से आप उसको फाइट कर सकते हैं। लेकिन जो आप ये चैप्टर्स पढ़े इनके अकॉर्डिंग आप पता है बीएड का टेस्ट हो गया, आपको टेट हो गया, सुपर टेट होगा, इजीली आप उसको फाइट कर जाएंगे। और जो चैप्टर्स मैं करा रहा हूं देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, प्रॉपर क्वेश्चंस वही मिलेंगे, सिर्फ आपको डिजिट्स चेंज होंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं इसका। x इक्वल टू, देखिए हमें गिवन है x इक्वल टू क्यूब रूट 2 प्लस रूट 3। देन आपसे कह रहा है then you will have to find x cube plus 1 upon x cube. The examiner asked the question, what is the value of x cube plus 1 upon x cube and given x equal to this. बड़े क्या बोला आपको, इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा x cube इक्वल हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 हो गया। अब मुझे 1 अपॉन x क्यूब और चाहिए, बड़ा इजी है, कुछ है ही नहीं। मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्ट 1 अपॉन x की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा, 2 प्लस रूट 3, इसका स्क्वायर डिफरेंस करो, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 4 प्लस 3 का 1, यानी कि 1 आ रहा है डिफरेंस, यानी कि इसका अपोजिट साइन इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ओके ठीक है, तो बस अब क्या प्लस करना है, तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, कितना इजी क्वेश्चन था, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। ये सिर्फ क्लास 7, क्लास 8 या क्लास 9 वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को बिल्कुल मैथ नहीं आता, जो बेसिक स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं बेसिक की सीरीज चलाऊंगा, उसमें बच्चों को डिवाइड भी करना नहीं आता ना, वो बच्चे वहाँ से डिवाइड से करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है, आप पूरा मैथ अच्छे से सीखेंगे, आपको बहुत ईजी तरीके से। आंसर हो गया आपका? ओके देखिए, अगर सपोज आपसे मैं कहता 1 अपॉन x क्यूब बराबर 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 रहता है, तब मैं कहता x क्यूब की वैल्यू बताओ। अच्छा आपको इससे को देखना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है मुझे। रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 प्लस रूट 3, लेकिन नहीं, इसका स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है, इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन x को रेसिप्रोकल x क्यूब 2 माइनस रूट 3। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट अगर कुछ क्वेश्चन मुझे लगते हैं कंप्यूटर एग्जाम बनाने लायक है तो मैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाऊं, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। ओके थैंक यू।